पद्म पुराण में लिखा है, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्य मनुत्तमम। ग्रहों में जैसे सूर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, ऐसे धरती के समस्त तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग श्रेष्ठ है। और गोस्वामी जी ने अष्टादश पुराणों पुराण और इतिहास ग्रंथ महाभारत में जितने आर्ष ग्रंथों में तीर्थराज प्रयाग की महिमा है, उसको सूत्रात्मक रूप से उन्होंने कहा। वैसे तो बहुत महिमा कही, पर को कह सके प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। को कह सके प्रयाग प्रभाऊ कह करके प्रयाग के अनंत महात्म्य का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्मरण किया है। यहाँ अक्षयवट है, परसि अक्षयवट हर्षित गाता। अक्षयवट की महिमा भी बड़ी अद्भुत है। मुगल काल में इसे नष्ट करने के बड़े बड़े प्रयास बर्बर म्लेच्छों ने, आक्रांताओं ने किए, लेकिन फिर भी वे इसे नष्ट नहीं कर सके। उसका लंबा इतिहास है। उसे काटा गया, खोदा गया, जलाया गया, मोटे मोटे 7 लोहे के बहुत मोटे मोटे प्लेट तावा लगाए गए, लेकिन सब हट जाता था और बट पुनः प्रकट हो जाता था। मुगलों के सभी प्रयास विफल हुए। पद्म पुराण में लिखा है कि इस यत्र बटस्याक्षयस्य दर्शनं कुरुते नरः तेन दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विनश्यति। इस अक्षय वट का दर्शन करने वाले की दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। पहले तो वर्जित क्षेत्र होने के कारण सबको वहां दर्शन नहीं होता था, लेकिन अब योगी जी ने ऐसी सुविधा कर दी है कि कोई भी जाकर अक्षय वट का दर्शन कर सकता है। और भीतर जाने का अवकाश ना हो तो संगम से ही अक्षय वट का दर्शन होता है। और उसके दर्शन का महात्म्य है, अक्षय वट का जो दर्शन करता है, दर्शन मात्र से उसकी ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है, इस जन्म की अथवा जन्मांतर की। यह आदिवट नाम से भी प्रसिद्ध है। कल्पांत में भी इसका नाश नहीं होता। इसी के पत्ते पर भगवान बटपत्र साई बाल मुकुंद संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन करके इसी पर क्रीड़ा करते हैं। आदि वटस समाख्यातः कल्पांते पिच दृश्यते शेते विष्णुर्यस्य पत्रे अतोयमव्यय स्मृतः। इसलिए इस वट को अव्यय माने अक्षय वट कहा गया। यहाँ के अधिष्ठात्र देवता भगवान वेणी माधव है। माधवाख्यस्तत्र देवः सुखम तिष्ठति नित्यसः तस्य वै दर्शनम कार्यम महापापै प्रमुच्यते। श्री वेणी माधव भगवान वैसे प्रयाग में 12 माधव हैं और 12 माधवों का दर्शन करना चाहिए, किंतु 12 में प्रधान वेणी माधव हैं। वेणी माधव का दर्शन करने से भी 12 माधव का दर्शन पूर्ण हो जाता है।
यहाँ दर्शन की बड़ी महिमा है। यहाँ तक लिखा है कि तीर्थराज प्रयाग में आकर जो त्रिवेणी संगम स्नान करता है, अक्षय वट का दर्शन करता है, वेणी माधव भगवान का दर्शन करता है, तो गोघुनो वापि च चांडालो दुष्टो वा दुष्ट चेतनः बाल घाती तथा विद्वान म्रियते यत्र वै यदा सवै चतुर्भुजो भूत्वा वैकुंठे वसते चिरम। गो हत्या का पाप लगा हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, दुष्ट सठ हठ चांडाल ही क्यों न हो, बाल घाती हो, कैसा भी क्यों न हो, यदि सौभाग्य से प्रयाग में किसी की मृत्यु हो जाए तो वह चतुर्भुज रूप हो करके भगवान के वैकुंठ धाम में गमन करता है, निवास करता है। पद्म पुराण में लिखा है कि प्रयाग में माघ मास में जो त्रिवेणी में स्नान करता है, न तस्य फल संख्यास्ति शृणु देवर्षि सत्तम, उसके पुण्य फल की कोई संख्या नहीं है। यहाँ त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इस श्लोक में प्रयाग के प्रधान प्रधान देवताओं का स्मरण किया गया है। त्रिवेणी, बिंदु माधव, सोमेश्वर, भरद्वाज आश्रम, वासुकी नाथ, अक्षयवट, शेष माने बलदेव जी, ये प्रयाग के मुख्य स्थान हैं। और द्वादश माधव में प्रथम माधव शंख माधव है। ये झूसी की ओर छतनाक के पास मुंशी बाग में विराजमान है। चक्र माधव अरेल में विराजमान है। गदा माधव नैनी में विराजमान है। पद्म माधव इनका केवल एक पत्थर मात्र लगा हुआ है, स्थान निर्देशक, देवता का स्थान इस समय नहीं है। अनंत माधव अक्षयवट के पास हैं। बिंदु माधव उनका भी विग्रह नहीं है, लेकिन द्रौपदी घाट के पास उनकी स्थिति बताई गई है। मनोहर माधव ये द्रिवेश्वर नाथ मंदिर में इनका विग्रह है। और असी माधव ये नाग वासुकी के पास इनकी स्थिति बताई गई है। संकष्टहर माधव वो पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी के स्थान में संकष्टहर माधव विराजमान है। स्थल तो था लेकिन विग्रह विलुप्त था, तो पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने और ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा सरकार ने उस स्थल का अनुभव करके वहां श्री संकष्टहर माधव को प्रतिष्ठित किया। और आदि वेणी माधव त्रिवेणी पर जल के रूप में है, आदि माधव अरेल में है, और 12 में श्री वेणी माधव भगवान वे दारागंज में हैं। 51 शक्ति पीठों में ललिता देवी नामक शक्ति पीठ भी इस तीर्थराज प्रयाग में है। यहाँ सती की अंगुली गिरी थी, ऐसा बहुत विशेष महात्म्य इस प्रयाग का बताया गया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।